दोस्तों, मैया पार्वती बाबा भोले शंकर से बोले कि जिंदगी में अगर यदि कोई एक इंसान अगर मौका को नहीं पहचाना तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग मौका को नहीं पहचान पाएंगे। तो दोस्तों, बाबा भोले शंकर ने फिर से बोला कि चलो दूसरा आदमी को मौका देते हैं, वो भी देखना मौका को नहीं पहचानेगा। क्योंकि धरती पर जितने लोग आज हैं, इस धरती पर जो लोग मौका को आज पहचान रहा है, वो सारा लोग अपने जिंदगी में कामयाब हो रहा है, सारा लोग अपने सपने को साकार कर रहा है, सारा लोग जिंदगी में अपने कामयाबी की बड़ी ऊंचाइयों तक गया है। लेकिन जो लोग मौका को नहीं पहचान पा रहे हैं, वही लोग आज अपने जिंदगी में नाकामयाब हैं। तो फिर से लेकर के मैया पार्वती दूसरे गांव गए बाबा भोले शंकर को लेकर के, और वो बाबा भोले शंकर और मैया पार्वती फिर से साधु का भेष धारण कर लिया और एक गांव में गया। और जाते ही एक घर में गया और उस घर में जाने के बाद बोला कि मुझे खाना खिलाओगे। तो उस घर में एक पति और पत्नी थे, दोनों ने बड़ा प्रसन्न होकर के बाबा को देखे और बाबा को देखते ही उन्होंने खाना खिला दिया। जैसे ही खाना पीना खाने के बाद बाबा भोले शंकर उनसे बोला कि देखो, तुम्हें जो भी मैं बोलूंगा 3 वरदान मैं दूंगा। अगर उन 3 वरदान में से अगर यदि जितना वरदान तुम मांगोगे 3 वरदान, तो वो तीनों वरदान तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तुमको जो मांगना है वो मांग लो। तो उन लड़का ने पत्नी से पूछा कि बाबा बोल रहे हैं कि 3 वरदान मांगो और 3 वरदान में जो भी मांगेगा वो पूरा हो जाएगा, जो मांग सकते हो। तो उनकी पत्नी बोला कि आज ही मौका है कि जिंदगी भर मुझसे झगड़ा किया है, और अगर यदि आज जो है ना मौका है इसे पीछा छुड़ाने का। और उनका जो पत्नी थी वो गया और बाबा के पास जाते ही बोला कि बाबा बाबा मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा पति मुझसे रोज झगड़ा करता है, आप ऐसा कीजिए मेरा पति को बंदर बना दीजिए। जैसे ही बोला बंदर बना दीजिए, बाबा बोला तथास्तु, और उनका जो पति था वो बंदर बन गया। अब जानते ही होंगे आप लोग कि बंदर का क्या काम होता है। बंदर का काम होता है गांव घर में जाकर के उसके घर से उसके घर पे, उसके छत पर से उसके छत पे, और उसके छप्पर पर से उसके छप्पर पे, उस वृक्ष से उस वृक्ष से, उस बगीचा से उस बगीचा में, इन प्रकार से करना स्टार्ट कर दिया बंदर बनने के बाद। और बंदर अपने जिंदगी से बहुत फ्रस्ट्रेट और बहुत ही कष्ट में जी रहा था कि बंदर को जब देखता है गांव में लोग, तो ईटा पत्थर और लाठी डंडा कई सारे चीज से मारने के लिए दौड़ता है। तो इन चीज को देख करके उनको गुस्सा भी आता था कि मेरी पत्नी मेरे लिए काल बन गया, मेरी पत्नी जो है कि मुझे बंदर बना दिया। और इन प्रकार से बहुत ही कष्ट की जिंदगी वो बंदर जी रहा था। तो कुछ दिन के बाद जो बंदर का पत्नी थी, उन्होंने मार्केट जा रहा था और रास्ता में देखा कि उनका जो पति था बंदर, उनको कई सारे लोग लाठी से, डंडा से, ईंट से, पत्थर से मार रहा था। मारने के बाद आपको पता ही होगा, चाहे पति जैसा भी हो, पत्नी जैसा भी हो, जब देखने के बाद कष्ट तो आता ही है, क्योंकि 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा करता है शादी के वक्त। तो दोस्तों, उसी बीच में तुरंत उनकी पत्नी बाबा को याद किया और बोला बाबा मेरा पति का कष्ट मुझे देखा नहीं जाता है, आप ऐसा कीजिए कि मुझे भी बंदरिया बना दीजिए। और जैसे ही बोला बंदरिया बना दीजिए, बाबा बोला तथास्तु, और उनका जो पत्नी थी वो भी बंदरिया बन गई। गांव में सबसे पहले एक बंदर था, इतना लोग परेशान था, 2 बंदर हो गया तो और भी ज्यादा लोग परेशान हो गया। इन प्रकार से जब मारता था तो इस वृक्ष पर से उस वृक्ष, तो बंदर बोलता सब तुम्हारे कारण हुआ है, क्योंकि तुम ना बाबा से मांगता ना ऐसा होता। तो इन प्रकार से करने के बाद फिर बाबा को याद किया उनका पत्नी बंदर का, और बाबा को बोला कि बाबा आप ऐसा कीजिए, जिस हालात में हम थे उसी हालात में जो है कि मुझे बना दीजिए। और जिस तरह पहले बोला तथास्तु, जिस तरह पहले झगड़ा करता था दोनों पति पत्नी, कभी घर में शांति नहीं था, उसी तरह दोस्तों फिर से करना स्टार्ट कर दिया। अगर दोस्तों उसी बीच अगर यदि उन्होंने एक भी मौका को अगर पहचानता, तो उस बीच में वहां से बाबा से धन दौलत मांग सकता था, अपने जिंदगी में अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए एक बच्चा मांग सकता था। लेकिन दोस्तों
इन सारे चीजों में से कुछ भी नहीं मांगा, यानी कि वो इंसान 3 मौका जब बाबा दिया तो उस 3 मौका में से एक भी मौका को नहीं पहचाना और वो इंसान जिस तरह था उसी तरह रह गया। तब जाकर के जब बाबा भोले शंकर पार्वती से बोले कि देखो तुमने बोला जिंदगी में लोगों को मौका देने के लिए, लेकिन मौका तो दिए लेकिन पहचाना नहीं। तो जैसे ही तो मैया पार्वती समझ गई कि नहीं, वाकई में लोगों को मौका तो मिलता है, लेकिन जो इंसान मौका को नहीं पहचानता वो इंसान की जिंदगी कष्ट में है। तो इस प्रकार से देखने के बाद में दोस्त वहां पर से फिर बाबा भोले शंकर बोले कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान से मिलवाना चाहूंगा जो कि मौका का तलाश कर रहा है। और दोस्तों बाबा भोले शंकर गए जंगल की ओर। जंगल के नजदीक एक घर था, एक झोपड़ी का घर था। उस झोपड़ी का घर में गया और वहां जाते ही बोला कि क्या मुझे खाना खिलाओगे। जैसे ही बोला खाना खिलाओगे, उधर से एक लड़का निकला, उनका पत्नी निकली, उनकी माँ निकली। लेकिन उनकी पत्नी थी और उनकी जो माँ थी, उनका जो माँ थी वो माँ अंधी थी आंख से, और वो लड़का बहुत ही कष्ट में जीवन को यापन कर रहा था। डेली अपना जंगल से लकड़ी काट करके लाता था और जंगल से लकड़ी काटने के बाद वो इंसान डेली उस लकड़ी को बेच करके अपना जीवन को यापन करता था। तो फिर उससे बाबा जब मांगा खाने के लिए तो वो इंसान को खाने के लिए खुद को नहीं पूरा हुआ करता था, लेकिन उन्होंने बाबा को अपने में से काट करके खिलाया। तो बाबा उनसे बहुत खुश हुआ और बाबा भोले शंकर बोला, बेटा तुम मुझसे एक वरदान मांगो, जो भी एक वरदान तुम मांगोगे वो पूरा होगा। इस प्रकार से बोलने के बाद जैसे वो सुना तो सुनने के बाद बोला जा करके पत्नी के पास की पत्नी को कि देखो बाबा मुझसे एक वरदान मांगने के लिए बोला है कि जो भी मांगेगा हम पूरा हो जाएगा। तो उनका जो पत्नी थी तो वो पत्नी बोली कि आप ऐसा कीजिए, मेरे पास एक भी बुढ़ापे के लिए संतान नहीं है, आप ऐसा कीजिए संतान मांग लीजिए। उनके बाद फिर बोला नहीं माँ से एक बार पूछ लेते हैं। माँ के पास गया तो माँ को बोला वो कि माँ बाबा मुझे एक वरदान मांगने के लिए बोला है, जो भी मांगे पूरा होगा, क्या मांगे। तो उनका जो माँ थी वो बोली कि बेटा तुम्हें हम जब से जन्म दिए हैं बचपन से, तब से आज तक तुम्हें अपने आंखों से देखे नहीं है, तुम ऐसा करो मेरे लिए आंख मांग लो। जैसे ही बोला तो लड़का सोचने में लग गया कि अगर पत्नी का बात मांगने या माँ का बात माने, और वो अपने में सोच रहा था अगर यदि मैं पत्नी का बात मान लेता तो मुझे अपने बच्चे को अच्छा परवरिश देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और अगर यदि माँ का बात मान लेते हैं तो माँ का तो जिंदगी चला गया, लेकिन अगर यदि मैं बच्चा को मांग लेता हूँ तो फिर जो है कि माँ जिंदगी भर अपने आप से कोसते रह जाएगा कि मैं अपने बेटा को जीते जी नहीं देख पाया। तो अब सोचते सोचते उनके अंदर से एक सवाल पैदा हुआ और उन्होंने एकाएक बाबा से बोला कि बाबा मुझे एक ऐसा वर दीजिए जिससे कि मुझे एक संतान हो जो कि सोने के झूलों में झूलते हुए मेरी माँ अपने आंखों से देखे। तो दोस्तों क्या लगता है उन्होंने सही मौका को पहचाना। तो दोस्तों यस, वही वो लड़का था जो कि अपने जिंदगी में मौका को सही से पहचाना। जिंदगी में एक मौका उन्होंने पहचाना और अपनी जिंदगी को सही कर लिया। तो दोस्तों आपके पास भी मौका है कि आप अपने जिंदगी को सही कर सकते हैं। कहा गया है जिंदगी का एक मौका, जिंदगी में एक मौका इंसान की जिंदगी बदल देता है, एक मौका इंसान की जिंदगी बदल देता है। तो दोस्तों आपके पास भी एक मौका मिला है, एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप भी ग्लेड स्टडी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर आपको भी आपके अपलाइन ने आपको भी मौका दिया, उस मौका को पहचाने और पहचान करके अपनी जिंदगी की उस कामयाबी को हासिल करें जो कि आज तक आप अपने सपने को सजाए रखे हैं। तो दोस्तों आज जो भी इंसान को आज कामयाब देख रहे हैं, आज ग्लेज के अंदर जितने भी लोगों को कामयाब देख रहे हैं, चाहे वो आरडी डायमंड, ग्लोबल डायमंड, स्टार आरडी, स्टार ग्लोबल डायमंड, यह लाखों का चेक्स है। आज आपके जीईडी संतोष कुमार सुमन वो भी आज चाहे ग्लोबल डायमंड है, फ्रेंचाइजर हैं, आज लाखों का इनकम कर रहे हैं। आज हमारे कंपनी का मिस्टर मुद्रिका गोप जी जो कि आज इस कंपनी के टॉप लेवल पे, ग्लोबल डायमंड लेवल पे काम कर रहे हैं,
और एक एक महीना का चेक जो उन्होंने आज लाखों का कमा रहा है। आज जो हमारे कंपनी का स्टार ग्लोबल डायमंड मिस्टर सनमोल कुमार यादव जी हैं, जो कि आज लाखों का इनकम कर रहे हैं, आज अपने हर एक सपनों को साकार कर रहे हैं। आज उनके पास एक अच्छी लाइफ स्टाइल है, आज उनके पास एक अच्छी गाड़ी है। तो वो सारा चीज जो मेरे दोस्तों है, तो वो एक ही चीज है कि वो भी आपके तरह सीढ़ी लेवल पे उनको भी एक बार मौका मिला था और उस मौका को पहचाना था। आज अपने जिंदगी में साबित कर दिया, मौका को पहचान लिया। तो आपके पास भी दोस्तों एक मौका मिला है, उस मौका को पहचाने और मौका को पहचान करके काम करें। क्योंकि कहा गया है दोस्तों, ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो दोस्तों यानी कि जब आप किसी चीज को आप करना स्टार्ट करते हैं, ना संघर्ष से ना मुश्किलें, अगर आपके जिंदगी में संघर्ष नहीं हो, मुश्किल नहीं हो, तो क्या मजा है जीने में। अगर ना संघर्ष से ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। यानी कि जब आपके सीने में लक्ष्य छुपा हुआ रहेगा, जब आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जब अपनी कामयाबी को छूने के लिए स्टार्ट करेंगे, जब अपने जिंदगी में मौका को पहचानेंगे, तो आंधी तूफान भी थम जाएगा। तो दोस्तों आप अपने जिंदगी में कुछ अगर अपने जिंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा सपने को साकार करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अपने जिंदगी में मौका को पहचानना पड़ेगा। और दोस्तों आपके पास जो मौका है उसको पहचाने। और दोस्तों यकीनन अगर यदि मौका को पहचान लिए तो यकीनन मेरे दोस्त आप भी कामयाब हो सकते हैं, आप भी अच्छा इनकम कर सकते हैं, आप भी बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, आप भी नाम कमा सकते हैं, आप भी इज्जत कमा सकते हैं, आप भी शोहरत कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मौका को पहचानने का जरूरी है। तो दोस्तों तो मौका को पहचाने। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर यदि आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा, तो जरूर सीखें। और साथ ही साथ दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।